हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति का सेकंड चैप्टर है, जिसमें कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन है साइन 30 प्लस कॉट 45 प्लस सेक 60 प्लस कॉट 90 का मान ज्ञात कीजिए। ये चीज़ है, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है कि पिछली वीडियो में हमने सिखाया था आपको कि सारणी कैसे बनाते हैं कोणों की। तो आपने याद की होगी या नहीं की होगी ये पता नहीं है, पर वीडियो भी नहीं देखी है ज़्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर क्या है कि साइन 30 है। साइन 30 की वैल्यू निकालनी है। तो साइन 30 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है हमको, तो उसके लिए हमने एक सारणी बनाई थी। तो वो सारणी आपको दिखानी पड़ेगी, नहीं तो आपको याद ही नहीं होंगे, ठीक है। तो देखो ये है सारणी थी हमारी, ठीक है। तो यहाँ पर ये था कि देखो हमें निकालनी है वैल्यू कितने की, साइन 30 की। साइन 30 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। साइन 30 अंश ये है, 30 के आगे देखो ये रहा, ठीक है। ये कितना है, 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो होती है हमारी 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर साइन 30 की जगह पे क्या लिख देंगे, 1/2 प्लस, अब देखो कॉट 45, तो कॉट 45 का मान निकालना है। तो देखो यहाँ आ जाओ, ठीक है। कॉट 45 का मान निकालने के लिए देखो कॉट कहाँ है, ये रहा, 45 कहाँ है इसके आगे, ये रहा, ठीक है। तो कॉट 45 का मान कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 लिख देंगे। तो कॉट 45 की जगह 1 लिखेंगे प्लस, अब देखो कितना है, सेक 60। तो सेक 60 का वैल्यू लिखनी है। तो सेक 60 की वैल्यू कितनी आएगी वो देखते हैं। देखो सेक 60 देखना है ना। तो देखो सेक 60 की वैल्यू कहाँ है, ये 60 है। सेक कहाँ है, ये है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 2 लिख देंगे प्लस कॉट 90। कॉट 90 की वैल्यू कितनी होती है, कॉट 90 की वैल्यू कितनी है, देखो ये 90 है। अब देखना है आपको कॉट में चले जाओ, 90 के सामने कितना है, 0, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे, 0। यहाँ तक समझ में है। अब देखो क्या करना है हमको, इनको देखो आपस में जोड़ेंगे। तो जोड़ते हैं। तो देखो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। 0 जोड़ेंगे तब भी इतना ही होगा। तो 1/2 प्लस 3, ठीक है। ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, इनको कैसे जोड़ेंगे, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं, इसके नीचे 1 मानेंगे, ठीक है। इसके नीचे 1 मानेंगे तो यहाँ से हो गया कितना, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2 का भाग लगाएंगे इसमें 2 में, तो कितने बार जाएगा, 2 एकम 2 प्लस, फिर क्या करेंगे, 1 का भाग लगाएंगे 2 में, तो कितने हो जाएंगे, 1 दूनी 2, और यहाँ 3 पहले से है ही है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। अब देखो क्या करना है हमको, इसका आपस में गुणा कर देंगे। तो 1 प्लस 2 3 6 हो गया, और बट्टे में 2 हो जाएगा। अब जोड़ेंगे, 1 और 6 कितने हो गए, 7 हो जाएंगे। 7/2 हो जाएगा। 2 का भाग लगाएंगे किस में, 7 में। ऊपर संख्या ज़्यादा है इसलिए भाग जा रहा तो दे सकते हैं। 2 3 6, ठीक है। बचेगा 1। तो यहाँ से क्या निकलेगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 सही 1/2, ठीक है। इसका आंसर क्या आया, ये आ गया।
चलो ये नहीं समझ में आया तो दूसरा देखते हैं, ठीक है। ये और दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया है देखो, साइन 30 है, ठीक है। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, अभी आपने ऊपर लिखा था साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। ये गुणा है, गुणा में लिखेंगे कॉस 45 का मान होता है हमारा कितना होता है 1/2, ठीक है, प्लस कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2, और साइन 45 की वैल्यू क्या होती है, जो इसकी कॉस 45 की होती है वही उसकी होती है, ठीक है। ये यहां तक क्लियर। साइन 30 का वैल्यू कितनी है 1/2, कॉस 45 का 1/2 प्लस कॉस 30 की वैल्यू होती है वर्गमूल 3/2, साइन 45 का 1/2 हो गया, ठीक है। ऊपर का गुणा ऊपर, 1 कम 1 हो जाएगा, बट्टे में इसे लिख देंगे 2/2, ऐसे ये हो जाएगा वर्गमूल 3 और बट्टे में 2/2 हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब देखो क्या है कि इनको हम जोड़ सकते हैं या नहीं जोड़ सकते, देखो जोड़ सकते हैं। कैसे जोड़ सकते हैं, क्योंकि हमारे इसके हर कैसे हैं समान हैं, तो हर समान है तो इसलिए हम जोड़ सकते हैं। तो इनको जोड़ेंगे क्या, तो देखो ऊपर हो जाएंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा 2/2, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस वर्गमूल 3, यही हमारा आंसर है।